इस कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की एक लड़की से। हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर बर्लिन आई होती है काम की तलाश में। देश विदेश जाकर फोटोज खींचना उसका पेशा होता है। इस दौरान वो एक लाइब्रेरी के अंदर जाती है। वो कुछ स्केच बुक्स को खरीदती है। अब रोड क्रॉस करते हुए कुछ सामान उसका बिखर जाता है। उसकी मदद में एडी नाम का लड़का हाथ बटाता है। क्लेयर को ये अच्छा लगता है उसकी मदद करने कोई तो आया, और यहाँ से इन दोनों की काफी बनने लगती है क्योंकि एडी इंग्लिश बोलना जानता है, बल्कि यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में ही बातचीत करते थे। पर क्लेयर को जर्मनी समझ में नहीं आती। एडी के मिलने से वो सारी अपनी मन की बात उससे करती है। घूमते हुए वो किसी पार्क पर जाते हैं। वहाँ एडी क्लेयर से कहता है, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ जो बच्चों को इंग्लिश सिखाता है। क्लेयर कहती है, मैं फोटोग्राफी की वजह से यहाँ आई हूँ। रात होते होते ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगते हैं। जब एडी क्लेयर को छोड़ने उसके होटल आया होता है तो वो उसके बालों को टच करने लगता है। क्लेयर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अपने बेड पर लेटे हुए वो आज की फोटोज को देखने लगती है। एडी को तस्वीर में देखकर उसका मन बेचैन होने लगता है। वो एडी से प्यार करने लगी है, पर उसके पास एडी का कोई नंबर नहीं होता। वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह ही उसी जगह पर एडी को ढूंढने जाती है और एडी उसे मिल भी जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। ये पूरा दिन एंजॉय करने के बाद एडी उसे अपने घर पर ले जाता है। रात काफी हो चुकी थी, ऊपर से एडी का घर वीरान इलाके पर होता है, पर क्लेयर को इस सब से अजीब नहीं लगता। घर पहुंचते ही वो दोनों एक्टिवेट होने लगते हैं। सुबह होती है, क्लेयर अपने बगल में एडी को नहीं पाती। वो जल्दी से तैयार होती है, दरवाजे के पास जाती है, उसे खोलने लगती है, पर वो बाहर से लॉक होता है। एडी सुबह सुबह ही दरवाजा लॉक करके अपने काम धंधे पर निकल गया। क्लेयर यहाँ फंस चुकी थी, वो बाहर नहीं निकल सकती। वो घर में ही टाइम पास करने लगती है। इस दौरान उसे एक और दरवाजा मिलता है, पर वो भी लॉक होता है। क्लेयर इसे नजरअंदाज करके सोचती है शायद एडी हड़बड़ी में दरवाजा लॉक करके चला गया होगा। रात के समय एडी घर आ चुका था। उसे देखकर क्लेयर को अच्छा लगता है। वो कहती है, इतनी भी क्या हड़बड़ी थी जो मुझे भूल गए, ये गलती से ही हुआ था ना। वो हाँ में जवाब देता है। तभी क्लेयर मजाक में बोलती है, मुझे लगा मैं यहाँ कैदी बनकर रहूंगी। एडी सीरियस हो जाता है। क्लेयर फिर उसके साथ एक्टिवेट होती है। अगली सुबह एडी अपने काम पर निकलने ही वाला था, तभी क्लेयर उठ जाती है। वो कहती है, चाबियां कहाँ पर है? एडी इशारा देकर कहता है, टेबल पर रखी है। चाबी सामने देखकर वो सो जाती है। दोपहर के समय क्लेयर की नींद टूटती है। उसे अपनी एक तस्वीर मिलती है, उसके कंधे पर माइंड लिखा हुआ था। उसके लिए अब ये अजीब हो रहा था। वो झटपट तैयार होती है। टेबल पर जो चाबी रखी थी उससे वो डोर को खोलने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। उसे एडी पर शक होने लगता है। उसने ये जानबूझकर करा है। वो अपने मोबाइल को देखती है, उसे चार्ज पर लगाती है, पर कुछ फायदा नहीं होता। एडी सिम को पहले ही निकाल ले गया है। वो किसी को फोन भी नहीं कर सकती। फिर वो चेयर से शीशों को तोड़ने लगती है बाहर निकलने के लिए, पर उसके अलावा भी एक मोटी शीशे की लेयर वहाँ लगी हुई थी, जिसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। समय बीतता है, आखिर एडी घर वापसी आ चुका था। क्लेयर उसी समय घर से बाहर निकलना चाहती है, पर एडी उसे रोकते हुए दरवाजा बंद करता है। घर की बिखरी हालत देखकर वो समझ जाता है। वो एडी से गुस्से में कहती है, ये सब क्या चल रहा है? मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। वो कहता है, भूलो मत, तुमने ही कहा था हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्लेयर उस पर हाथ उठाती है, बहुत गलत सलत सुनाती है, पर एडी अड़ा हुआ था, उसे बाहर नहीं जाने देता। ये सब देखकर उसे एहसास होता है एडी दिमागी तौर पर बीमार है। अगली सुबह एडी बाहर जाने से पहले क्लेयर को बुरी तरह बांधता है बेड से, ताकि वो हिल डुल न सके। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने डैड के पास जाता है। उन्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, यानी क्लेयर के बारे में। उससे पहले भी एडी की एक और गर्लफ्रेंड थी, पर अचानक वो लापता हो गई। ये इतनी पुरानी बात है कि लोग बाग इसे भूल चुके हैं। रात के समय एडी घर आता है। वो क्लेयर की हालत को देखता है। वो भूखी है, प्यासी है और डरी हुई। वो क्लेयर से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज भेजा, तुम्हारी फिक्र ना करे, आपकी बेटी सही सलामत है। ये रात भी ऐसी बीतती है। सुबह एडी जाने से पहले क्लेयर को बांधने लगता है, पर वो उससे कहती है, मुझे मत बांधो, दरवाजा तो लॉक है, मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती। तभी क्लेयर कुछ चीजों को ढूंढने लगती है जिससे वो घर के बाहर जा पाए, पर उसके हाथ एक स्क्रू ड्राइवर लगता है। रात होती है, एडी वापसी आ चुका था। क्लेयर शांति से बैठकर पजल्स को सॉल्व कर रही होती है। ये देखकर एडी को अच्छा लगता है। वो एडी से कहती है, मेरी मदद तो करो इसे सॉल्व करने में। एडी
उसके पास बैठ जाता है। वो पजल सोल्व करने में डूबा हुआ था। तभी क्लेयर अचानक से उसके हाथ पर वार कर देती है। स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ पर धस जाता है। इस मौके को पाकर वो चाबियों से दरवाजे को खोल लेती है, पर नीचे उसे एक और दरवाजा मिलता है। क्लेयर इसे खोल नहीं पा रही थी। इतने में ही एडी जख्मी हालत में वहाँ आ चुका था। वो क्लेयर को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर वो घर में ले जाता है। अगली सुबह एडी स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। क्लेयर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने लगती है, पर समय बीतने के साथ वो हार मान चुकी थी। वहीं एडी अपनी एक स्टूडेंट को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। वो इसे भी फंसाने की फिराक में था। फिर वो घर चला आता है। क्लेयर समझ चुकी थी उसने होशियारी करी तो एडी उसे मार सकता है। वो एक कोने पर बैठी हुई थी। एडी बीच बीच में उसकी फोटोज भी खींचता रहता जो अजीब होती है। उस रात एडी की वही स्टूडेंट उसके घर पर दस्तक देती है, पर एडी उसे जल्दी से भगाने लगता है। क्लेयर उस लड़की से मदद मांगने की सोचती है, पर एडी के बारे में सोचकर कि वो उसे भी बंदी बना लेगा, इस ख्याल को वो टाल देती है। वो लड़की ज्यादा न सोचकर जल्दी वहाँ से चली जाती है। एडी अक्सर उस कमरे में जाता रहता और जल्दी से कमरे को बंद कर देता, न जाने क्या छुपा है। वो क्लेयर के बालों को भी काटने लगा था। क्लेयर की हिम्मत टूट चुकी है क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं। सर्दियां बरसने लगी है। घर के अंदर ठंड इतनी कि क्लेयर कांपने लगी है। न बिजली का कुछ पता और एडी भी बिना बताए घर छोड़कर चला गया। वो वापस आता है कई दिनों बाद। क्लेयर को पता लगता है उसकी डैड की मृत्यु हो चुकी है। इतने दिनों से वो वहीं पर व्यस्त था। उसके गिरते हुए आंसू बता रहे थे वो इससे टूट गया। क्लेयर उसे गले से लगाती है, भले ही उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो। वो जान चुकी है यही उसकी अब जिंदगी बन चुकी है। समय क्रिसमस का आ चुका था। वो एडी के साथ अंदरीपन से खुश होती है। एडी उसके लिए एक डॉग लाया था। इसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आखिर कोई आ चुका था जो उसके जीवन में बदलाव लाएगा। फिर एडी उसे कार की डिग्गी में बंद करते हुए कहीं ले जा रहा था, जो बर्फ का एक सुनसान इलाका होता है। वहाँ पहुंचकर उसे एडी की नियत का पता चलता है। वो उसका अंत करेगा। उसकी आंखें बंद थी। तभी एक बच्चा रोते हुए एडी से मदद मांगने आता है। उसकी माँ गंभीर हालत में वहाँ गिरी पड़ी है। एडी उन्हें देखने जाता है। क्लेयर उस बच्चे को एडी का बुरा चेहरा बताने लगती है, पर वो बच्चा उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था। वो डर कर अलग हो जाता है। फिलहाल एडी उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है। अगले दिन वो एडी की गैर हाजिरी में उसके पर्सनल कमरे में जाती है, जिसे वो हमेशा बंद करके रखता था। वहाँ उसे कई सारी लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज मिलती है, एडी ने जिनका फायदा उठाया था और फिर उन लड़कियों को मार दिया था। इसके अलावा उसे अपनी भी फोटोज मिलती है, यानी एडी उसका भी बाकी लड़कियों जैसा हाल करेगा। तभी घर के अंदर उजाले की रोशनी आती है। क्लेयर विंडो के पास जाकर देखती है एक आदमी यहाँ वहाँ चेक कर रहा था। तभी वो विंडो पर क्लेयर को देखता है। वो इशारे में उससे मदद मांगती है। उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो चेक करने घर पर जाता है। दरवाजे को वो खोलने वाला था, तभी एडी पीछे से उस पर वार कर देता है। वो मारा जाता है। उसकी बॉडी को एडी तभी जलाकर राख कर देता है। ये मंजर क्लेयर हॉल में से झांक कर देख रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एडी अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक्स को घर पर लाया था उन्हें चेक करने के लिए। साथ ही वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है। उसमें क्लेयर के बारे में न्यूज छपी थी लापता होने की। इसे देखकर वो डर जाता है। वो क्लेयर से साफ कहता है तुम अपना सारा सामान बांध लो। क्लेयर को लगता है वो उसे मार देगा या तो किसी नई जगह ले जाएगा। तभी उसे एक ख्याल आता है अपनी जान बचाने का। वो किसी स्टूडेंट की नोटबुक में अपनी तस्वीर रख देगी। एडी ने उसे टॉर्चर करा था, जिससे कोई ना कोई स्टूडेंट उसकी मदद करने आएगा, पर एडी के सामने बैठे हुए ये करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो अपने हाथ को जलाने लगती है। वो चिल्लाती है। एडी ये देख लेता है। दवाई ढूंढने के लिए वो दूसरी दिशा पर जाता है। तभी क्लेयर चालाकी से फोटो को नोटबुक में डाल देती है। अगली सुबह एडी नोटबुक के साथ उसकी फोटो भी लेके आता। जब वो नोटबुक्स को बांट रहा होता है तो एक लड़की के हाथों क्लेयर की फोटो लग जाती है। इस लड़की ने उस दिन क्लेयर को एडी के घर पर देखा था। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है एडी ने कुछ गलत करा है उसके साथ। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, पर इस चक्कर में वो फोटो जमीन पर गिर जाती है और एक लड़की उस फोटो को एडी को थमाती है। एडी समझ जाता है उस लड़की को सब पता चल गया है। वो तुरंत घर की ओर निकलता है। घर के खुले दरवाजे देखकर वो जान जाता है लड़की यहाँ आ गई है। उसके हाथ में एक रोड भी थी। तभी ऊपर वाले कमरे से उसे आवाजें आती है। वो चेक करने वहाँ जाता है, पर कुछ नहीं मिलता। तभी क्लेयर की आवाज उसे अपने पर्सनल रूम से आती है। वो नीचे तुरंत चेक करने
जाता है। वो जैसे ही कमरे के और अंदर जाता है, क्लेयर उसे बाहर से बंद कर देती है। वो खुद कमरे में बंद हो चुका था। क्लेयर सीढ़ियों के पास थी, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। ऊपर वाले कमरे से वो उस लड़की को भी निकालती है जो एक बक्से में छुपी हुई थी। दरअसल ये पूरा प्लान इन दोनों का होता है। क्लेयर बाहर निकलती है, अब वो आजाद थी। उसे किसी एडी का अब डर नहीं था। वो सड़कों पर खुले पंछियों जैसा एहसास कर रही होगी। एडी या तो पुलिस के हाथों पकड़ा गया होगा, वरना क्लेयर ने उसे जिंदगी भर कैदी बनाकर रखा होगा। यहाँ पर इस कहानी का एंड होता है।